जय हिंद। आजकल हम लोग जो चैट जीटीपी का इस्तेमाल करते हैं वो मेड इन अमेरिका है। वो एआई से लेस है। या एआई जो होता है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा कंप्यूटर है जो मनुष्य की भावनाओं को कंप्यूटर समझ सकता है और कंप्यूटर मनुष्य को समझा सकता है। इसी बेस पर ये एआई से लेस आपका चैट जीटीपी है जो मेड इन अमेरिका है। इसके अलावे मेड इन अमेरिका आपका यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है। ये सारे के सारे मेड इन अमेरिका है। और इन चीजों का, इन एप्लीकेशन का जो इस्तेमाल करते हैं वो दुनिया भर के लोग करते हैं। यानी 206 कंट्रियों में लगभग ये चीजें फैला हुआ है। लेकिन कुछ जो डेवलपमेंट कंट्री है जो स्वयं बना सकते हैं उन चीजों को, वो कंट्री जो है मेड इन अमेरिका चीजों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। एज लाइक चाइना, जापान, ये कंट्री सब जो है वहां पर फेसबुक, गूगल, ये सारे के सारे बैन है क्योंकि वहां के गवर्नमेंट ने ऐसी एप्लीकेशन का आविष्कार किया है और वहां के जो पीपल्स है, नागरिक है, वो अपने ही एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं। इंटरनेशनल कंट्री के एप्लीकेशन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। चाइना, जापान का कहना यह है कि अगर हम उन एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा सारा डेटा और इंफॉर्मेशन अमेरिका के पास चला जाएगा और वो हमारे साथ कोई नुकसान पहुंचा सकता है, हमें ढूंढ सकता है, हमें कुछ कर सकता है। इसीलिए हम उन चीजों का इस्तेमाल नहीं करेंगे और कमाई भी जो होता है वो अमेरिका कर लेता है। अगर कहते हैं कि एप्लीकेशन मैं स्वयं ही बनाता हूं तो शायद हमारे देश को ही प्रॉफिट होगा और हमारे देश में ही इंफॉर्मेशन बची रहेगी। भारत को भी चाहिए कि एआई जैसे चीजें वो इस देश के अंदर बनाया जाना चाहिए। इसके अलावा फेसबुक, गूगल जैसी चीजों को बनाना चाहिए। लेकिन यहाँ की पॉलिटिक्स जो है, यहाँ के जो साइंटिस्ट जो है, वो उन दोनों में मेल नहीं खाता है, जिसके वजह से इंडियन साइंटिस्ट जो है वो फॉरेन कंट्री में जा करके कुछ एप्लीकेशन बनाते हैं और वहां रुपया पैसा के हिसाब से सेटल हो जाते हैं। लेकिन इंडिया सरकार जो है इसी प्रकार से दूसरों एप्लीकेशन पर डिपेंड रहेंगे, दूसरे कंट्री के ऊपर डिपेंड रहेंगे, तो शायद एक दिन इंडिया भी बर्बाद हो जाएगा। ये भारत सरकार से हम उम्मीद करते हैं कि जितने भी टेक्नीशियन हैं उन सब को भारत के अंदर काम दिया जाए, जिसके बाद से हमारा देश भी सुरक्षित रहे, हमारा डेटा और इंफॉर्मेशन जो है वो दूसरे कंट्री में ना जाए और हम एआई के जरिए, इसके अलावे जो डिजिटली चीजें हैं, जो गूगल जैसी चीजें हैं, जो फेसबुक जैसी चीजें हैं, उन चीजों का आविष्कार भारत में किया जाए। भारत का एक ऐसा एप्लीकेशन तैयार किया जाए जिसके बदौलत भारत के लोग पढ़ाई लिखाई भी कर सके और टेक्नोलॉजी और साइंस की दुनिया में भी डेवलप हो सके। इसीलिए हम सभी देशवासियों को चाहिए कि दुनिया जब डिजिटल युग में जा रहा है, ड्राइवर लेस कार, ड्राइवर लेस ट्रक, ड्राइवर लेस ट्रेन, ये सारे के सारे जो है आज संभव है और पूरी दुनिया में चाइना ने ऐसा कर दिखाया है, जापान ने ऐसा कर दिखाया है, अमेरिका ने ऐसा कर दिखाया है, क्योंकि तकनीकी के मामले में ये तीनों कंट्री पावरफुल है। लेकिन हमारे भारत देश बहुत पीछे हैं। भारत देश में भी चाहिए कि हमारा एप्लीकेशन लॉन्च हो और हमारे एप्लीकेशन है इंटरनेशनल दुनिया में छा जाएं और वो भी इस्तेमाल करे, और वो करे ना करे लेकिन भारतवासियों के लिए अवश्य है इन चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए। और आजकल की जो दुनिया है वो सारी चीजें फुल्ली डिजिटल होते जा रहे हैं। जो रोबोट है, जो साइंटिस्ट है, जो लोग हैं, वो सभी के सभी आज डिजिटली हो रहे हैं। वो अब टीचर से नहीं पढ़ना चाहते हैं, वो अब स्मार्ट क्लास ढूंढ रहे हैं और स्मार्ट टेक्नोलॉजी ढूंढ रहे हैं। स्मार्ट युग में बच्चे जीना चाहते हैं। इसीलिए चैट जीटीपी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लोगों को जरूरत है और वो उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, जो मेड इन अमेरिका है। अब सारे दुनिया के जितने भी लोग हैं वो सब इसी युग में जीना चाहते हैं। लोगों की समस्या का समाधान हो जाए, लोग डेवलप ज्यादा करें, इसके पीछे पड़े हुए हैं। अब जितने भी लोगों हैं धीरे धीरे सबकी नौकरी खा जाएगी। ये गूगल्स, ये फेसबुक, ये ट्विटर और ये सब के सब ये टीचरों के नौकरी खा जाएंगे। इसके अलावे ये बहुत सारे लेबर्स के नौकरी खा जाएंगे, क्योंकि सारे के सारे मशीन सब कुछ इस्तेमाल करके मनुष्य की सारी आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। तो मनुष्य को भी चाहिए कि हम अगर वर्तमान में जी रहे हैं तो डिजिटल युग में नहीं जिएंगे, डेवलपमेंट युग में नहीं जिएंगे, तकनीकी के दुनिया में आगे नहीं जाएंगे तो शायद हम पीछे रह जाएंगे, हमारी अर्थव्यवस्था पीछे रह जाएगी और हम किसी काम के नहीं रह जाएंगे।
इसीलिए व्यक्ति को पढ़ाई के साथ साथ डिजिटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फेसबुक, गूगल, ट्विटर जैसी चीजों से रिलेटेड पर रिसर्च करना चाहिए और लाखों रुपए इन चीजों पर मिलता है और ये इनका मायने सही होना चाहिए, इनसे देशवासियों को फायदा होना चाहिए, तब जाकर के देश में डेवलपमेंट जैसी चीजें आएगी। ये अमेरिका, चाइना और जापान जो है वो टेक्नोलॉजी के मामला में नंबर 1 पोजीशन पर है और इसी के साथ साथ दुनिया के सभी देशों को वो झुकाने की क्षमता रखते हैं, इसलिए क्योंकि उसके पास टेक्नोलॉजी है, उसके पास आविष्कार है, उसके पास साइंटिस्ट है, उसके पास वैज्ञानिक है और यहाँ पर 1 नेशन और 1 एजुकेशन भी है, जिसके बदौलत वहाँ पर इंटरनेशनल लोग भी पढ़ने के लिए जाते हैं और कुछ बनते हैं। लेकिन हमारे भारत की व्यवस्था अगर ठीक नहीं हुई तो शायद भारत के लोग जो है वो दिन दूर नहीं, जो गरीबों को भूखे मरने की स्थिति आ जाएगी और वो टेक्नोलॉजी की दुनिया को छोड़ करके सिर्फ फिंगर की दुनिया पे, अनपढ़ की दुनिया पे रहेगा, तो ये देश विश्व गुरु नहीं बल्कि अंध गुरु बन जाएगा। इसीलिए जैसा दुनिया चल रहा है उस हिसाब से व्यक्ति को जीना पड़ेगा, उस हिसाब से खुद को ढालना पड़ेगा। अगर व्यक्ति उस हिसाब से न खुद को ढाल रहा है और खुद नहीं जी रहा है तो समझिए कि मनुष्य के ऊपर बहुत बड़ी आफत आने वाली है। इसीलिए समस्या आने से पहले ही समाधान ढूंढना चाहिए और हर कंट्री के लोग भी इसी चीज में लगा हुआ है कि हमारी असली फायदा कहाँ है और हम किस चीज से डेवलपमेंट हो सकते हैं, हमारी अर्थव्यवस्था में डेवलपमेंट कैसे आएगी। इन चीजों पर मनुष्य को भी, देशवासियों को भी, सरकार को भी सोचना चाहिए, तब जाकर के देश जो है डेवलप होगा।